माता दी, हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रों की साधना करने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी ऊर्जा को बचा लें, कैसे अपनी ऊर्जा को सेंट्रलाइज कर लें, न्यूट्रलाइज कर लें। जहाँ जितना ऊर्जा की ज़रूरत है उतनी ऊर्जा देनी शुरू करनी है तुम लोगों को। ये नहीं कि नवरात्रि ख़त्म हुई तो मन कर रहा है बाहर का खाना खा लें, घूमने चले जाएँ, पिकनिक में चले जाएँ, पब चले जाएँ, अल्कोहल ले लें। ठीक है, वो सब आप करो आपको अगर इच्छा है, लेकिन आपको क्या करना है, गुप्त नवरात्रों के 5 दिन तक बहुत शांत रहना है। क्योंकि गुप्त नवरात्रों के बाद जो 5-10 दिन का जो समय होगा ना, ये आपको बहुत गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा। होता क्या है कि जब एक बिगिनर, जिनके पास गुरु नहीं है और मुझे पता है जिनके पास गुरु नहीं है ऐसे बहुत लोग हैं, तो होता ये है कि आप अपनी ऊर्जा को कहते ना सम्मिलित नहीं कर पाते हो। जितनी भी ऊर्जाएं आती हैं आपके आसपास, उसको आप अपने अंदर सम्मिलित नहीं कर पाते हो, रोक नहीं पाते हो। कहाँ कितनी चाहिए वो दे नहीं पाते हो, कहीं ज़्यादा दे देते हो, कहीं कम दे देते हो। जहाँ कम दे देते हो वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता, और गलत जगह पे ज़्यादा ऊर्जा देने से आपको टेंशन आने लगती है। तो अपनी ऊर्जाओं को नवरात्रि के बाद 5 दिन तक आपको टैकल करना है, आपको नोटिस करना है 5 दिन तक आपके आसपास हो क्या रहा है। आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुप्त नवरात्रों के आसपास आपके दुश्मन आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, प्रेत आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे एक अंधेरे में सितारा कैसे चमकता है, देखते हो ना, रात को सितारा चमक रहा है, अंधेरे में दिखता है ना कोई लाइट लगाई है आपने, ना कुछ लगाया, फिर भी दिख रहा है। उसी प्रकार साधना करने के बाद एक व्यक्ति ना थोड़ा सितारे की तरह अंधेरे में चमकने लगता है, उसकी आत्मा चमकने लगती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं। तो ये प्रेतों को बहुत जल्दी दिखते हैं। एक दूसरे इंसान को दिखे चाहे ना दिखे ये वाली आँखों से, बट थर्ड आई से अगर कोई देखेगा या फिर कोई प्रेत आपको देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि आप बहुत चमक रहे हो। अब चमकती हुई चीज़ पे चिपकने की पूरे ब्रह्मांड में ऐसी एनर्जीज़ को आदत होती है। अब गुप्त नवरात्रि ख़त्म होने के बाद 5 दिन तक आपको एकदम आराम के मोड पर रहना है। ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ चले जाओ, उसने बुलाया, शादी हो गई है, कुछ हो गया। अगर गुप्त नवरात्रों के बाद या गुप्त नवरात्रि करते करते घर में कोई बहुत बैड न्यूज़ आ गई है, किसी का हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अचानक, या कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो आपको गुप्त नवरात्रि सूट नहीं कर रही है, तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको गुरु के सानिध्य में चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घर में पहले से कोई तांत्रिक शक्तियाँ हैं, तो उनको बल आप दे रहे हो, तांत्रिक शक्तियों को आप बल दे रहे हो गुप्त नवरात्रों में साधना करके। अगर आप यही दूसरे नवरात्रों में करोगे, जैसे चैत्र की नवरात्रि आती है, वो सब नवरात्रों में इनको कम ताकत मिलती है, क्योंकि वो सब नवरात्रों में देवी प्रत्यक्ष होती हैं, देवी ज़मीन पे आती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर ने, कुछ साधकों ने ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बता दिया है कि करो, सब लोग करो, सब लोग करो। तो करो, प्रोटेक्शन के साथ करो। गुप्त नवरात्रों के बाद अगर आपके घर में तकलीफ़ है, टेंशन बढ़ गई है, तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, या किसी से गाइडेंस ले लो कि घर में ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। उससे भी आपका ये माहौल ठीक हो जाता है। अब बात आती है आपकी ऊर्जाओं की। अगर आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा देने लग जाओ, जैसे आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओगे, थोड़ा आपको भावुकता बढ़ जाएगी इन दिनों में, थोड़ा आपका पेट गड़बड़ रहेगा, फिर बैलेंस भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, कोई भी आपके लाइफ में आएगा ना, तो आप उसको बहुत समझाने लग जाओगे कि भाई तू गलत कर रहा है, ऐसे मत कर, पूजा कर, अच्छे से बात किया कर, लड़ाई मत किया कर। हो गई, ये क्या हुआ, ये एनर्जी दी आपने एनर्जी कहाँ से ली, ब्रह्मांड से, थोड़ी सी ली। लेकिन उसके बाद आप ज्ञानी बाबा बन गए। 9 दिन ख़त्म हुए, 10वें दिन से आप ज्ञानी बाबा बन गए। आप अपने पिता को समझाने लग गए, आप अपने पुत्रों को समझाने लग गए, आप पूरे घर में अपनी नॉलेज बांटने लग गए, ज्ञान बांटने लगे। किसी को नहीं चाहिए ज्ञान आज के समय पे। सब के ऊपर जब परमात्मा पत्थर फेंकता है ना, जब सबको ठोकर लगती है, तो ऑटोमेटिकली ज्ञान के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। उस समय आपको उनको समझाना चाहिए। अपनी एनर्जी को बचाओ, वहाँ लगाओ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ किसी का नेक हो सकता है, किसी का काम हो सकता है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। ऐसा नहीं कि हर जगह देनी है। इसीलिए आधे से ज़्यादा लोग भूत प्रेत से ज़्यादा परेशान हैं। जय माता दी।